तो लग गए हैं जी सुबह सुबह कहाँ पे स्नो हटाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। धुआं भी निकल रहा है मेरे मुंह से, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है स्नो के बाद, तो मतलब काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। ये तो कल से भी ज़्यादा अच्छा। आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल चेरी को, डॉक्टर को दिखाने। इसको कान में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इसका वैक्स आ रहा है कान में, तो हमने सोचा डॉक्टर को दिखाते हैं। और हमको ये अपॉइंटमेंट डॉक्टर का 1 महीने बाद मिला है। जैसा कि मुझे यहाँ का मेडिकल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं समझ आता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया में तो होता तो हमको सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाता। और इसमें भी ये हो रहा है कि हम ईएनटी को नहीं दिखा सकते हैं डायरेक्ट, हमको पेडियाट्रिशियन को ही दिखाना है पहले। अगर उसको कुछ लगेगा तो फिर वो ईएनटी को रेफ़र करेगा। तो यहाँ ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर मिलते हैं हॉस्पिटल में। तो अपार्टमेंट के बाहर अभी भी इतनी सारी स्नो है। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता नहीं कि स्नो धीरे धीरे ये कब जाएगी। बस हाँ, दिखने में मतलब पूरा एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल तो लग रहा है। और सारे लोग बस अपने कार थोड़ा साफ़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक लेयर तो जमा हो ही गई है कार के ऊपर। जो रोड्स हैं उसके ऊपर से इन्होंने स्नो हटा दिया है। और स्नोफॉल में ना मुझे पूरा एरिया तो शिमला और मनाली जैसा लग रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल। तो अब आ गया है हमारा डॉक्टर का क्लिनिक। तो यहाँ डॉक्टर का क्लिनिक ये कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नर्स चेक करती है और फिर उसके बाद डॉक्टर देखती है। बस डॉक्टर ने चेरी को देख लिया है और अब जल्दी से हमको घर जाना है, क्योंकि चेरी के स्कूल का टाइम हो रहा है। और स्नो के ऊपर चलना ना मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ही स्लिपरी लग रहा है। और एक बार तो मुझे लगा था बस मैं गिरने ही वाली हूँ। अब अंदर आ गई मैं और अब हस्बैंड गए हैं कॉफ़ी लेने। मुझे तो ये ना बिना दूध वाली और बिना चीनी वाली कॉफ़ी तो मुझे यूज़लेस लगती है। मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी, कि कोई बिना चीनी और बिना मिल्क के कॉफ़ी कैसे पी सकता है। तो बस अब हमारा हुआ है ब्रेकफास्ट का टाइम। मुझे अब ब्रेकफास्ट बनाना है। 10 बज गए और आज कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाना था और चेरी का स्कूल भी आज लेट था। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और मैं अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स में बताया था कि यहाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 1 महीना हो गया हमने अपॉइंटमेंट लिया था, और उसके बाद भी हमको 15 जनवरी का अपॉइंटमेंट इन्होंने दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि आज किसी ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, तो वो नेट पे शो कर रहा था। तो फिर हमने आज का अपॉइंटमेंट लिया। लेकिन फिर भी इन लोगों की मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती। अगर हम सेम डे भी कॉल करके पूछेंगे ना कि आपके पास अपॉइंटमेंट है या नहीं, तो ये लोग हमेशा मना करेंगे। और अमेरिकन्स का ना मतलब मुझे जो पर्सनली एक चीज़ लगती है कि ये हेल्प नहीं करते हैं, या आप लोग को ना समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बस इनके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है, यस और नो। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है ना, वो इन लोगों का थोड़ा कम होता है, जो हम इंडियंस में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फिर हमको आज का अपॉइंटमेंट मिल गया। और चेरी का ये फर्स्ट विज़िट था, तो डॉक्टर तो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने चेरी का सारी चीज़ें चेक करी, सारी वैक्सीनेशन चेक करी, और क्या क्या वैक्सीन्स उसके बाकी है ये सारी चीज़ें भी उसने चेक करी। तो चेरी का ये सारा कंप्लीट था, क्योंकि स्कूल में एडमिशन से पहले हमको सारे वैक्सीन कंप्लीट करने होते हैं। बस जो ईयर के लिए उसने एक ईयर ड्रॉप हमको बताया है। और डॉक्टर यहाँ आपको फार्मेसी पूछते हैं कि आप किस फार्मासिस्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो हमने उसको सीवीएस बता दिया कि सीवीएस हमारा नियर बाय है। फिर डॉक्टर ने बोला एक डेंटिस्ट भी विज़िट करने के लिए, क्योंकि चेरी का अभी एक टीथ टूटा है। तो इंडिया में जनरली हम दांत टूटने पे डेंटिस्ट के पास तो नहीं जाते, लेकिन यहाँ डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हमको चेरी के लिए एक डेंटिस्ट का भी विज़िट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ईयर में एक बार आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना ही है। और जो पेडियाट्रिशियन होता है वो हमको स्कूल में भी बताना होता है कि ये चेरी का पेडियाट्रिशियन है। फिर जो फार्मेसी हमसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर क्या करता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो डॉक्टर हमको कभी नहीं देता है। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन जाता है फार्मासिस्ट के पास, फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर वो वहाँ से दवाइयाँ आपको देंगे। और फिर क्योंकि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, तो डॉक्टर ने फ़ी तो हमको बताई नहीं है, वो तो बाद में पता पड़ेगा अगर कुछ और बिल भी बनता है तो यूएस के मेडिकल सिस्टम में ना डॉक्टर एडवांस्ड होते हैं।
इंडिया के भी एडवांस्ड है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में जो टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड होती है, लेकिन जो मेडिकल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बिना इंश्योरेंस के आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डिज़ीज़ है जिसमें आपको फ्रिक्वेंटली डॉक्टर को विज़िट करना होता है, तो बेटर है कि आप यूएस में ना रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉस्ट है यहाँ की, और मेडिकल के इंश्योरेंस के बाद भी आपको बहुत सारा पैसा उसमें देना पड़ जाएगा। तो इंडिया सबसे बेटर है इन चीज़ों के लिए। हमारा जो ये फर्स्ट डॉक्टर विज़िट है, इसका एक्सपीरियंस इतना बुरा तो नहीं था। बुरा एक्सपीरियंस बस इसी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन जो है अपॉइंटमेंट का वो बहुत ज़्यादा है। अभी हम इंडिया में होते तो अभी हम सेम डे चले जाते हैं, हमको अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडिया में। तो ये भी चूज़ नहीं करना पड़ता है कि ये पेडिट्रिशियन को दिखाना है, ईएनटी। अगर हमने सोचा है कि हमको ईएनटी को दिखाना है तो हम ईएनटी को भी दिखा सकते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। बस मुझे ये चीज़ जो यूएस की थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। तो ये था हमारा आज का डॉक्टर विज़िट का एक्सपीरियंस। आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको डॉक्टर विज़िट में कितना टाइम लगता है। और अगर आप यूएस में रहते हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हैक है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जल्दी ले सकते हैं और इंश्योरेंस कॉस्ट और मेडिकल जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बचा सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।